Welcome to my YouTube channel. Let's start. एवरीवन स्टूडेंट, आज फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विथ एसके वर्मा। तो जैसा कि हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में, मैट्रिक्स के टाइप 1 का कुछ प्रश्न का सॉल्यूशन देखे थे और आज हम लोग टाइप 2 के प्रश्न का कुछ सॉल्यूशन देखेंगे। हम लोग जो है थ्योरी पढ़ चुके थे और उसी पे आधारित आज हम सॉल्यूशन देखेंगे ताकि जो है उस थ्योरी का जो है लाभ हम लोग ले सके और उसका जो है थोड़ा सा मतलब समझ में आ जाए। ठीक है। और टाइप 2 है यानी कि बहुपद पर आधारित प्रश्न। ठीक है, बहुपद आयु है। ठीक है, टाइप 2 में क्या था? बहुपद आयु है, बहुपद आयु पर आधारित प्रश्न, अब देखिए यहाँ पे टाइप 2 में यही हम लोग को पढ़ना है और इसमें जैसा कि हम लोग देखें तब बहुपद जो होता है x y ये सब जो है टर्म उसमें मिलेंगे। ठीक है, और बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उस रूप में भी मिलेगा। फिर जो है इस प्रकार से भी आप लोग को मिलेगा। तो यह नियम सत्य होगा बहुपद आयु के लिए। जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी जो है यहाँ पे लागू होगा। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a प्लस बी और इंटू a माइनस बी, ये भी लागू होगा। कब लागू होगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भी बहुपद आयु रहे, इस प्रकार के समीकरण का मान निकालने के लिए दिया रहे, तो वहां पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो a जो होगा a वहां पे एक वर्ग आयु होगा। ए क्या होगा? एक वर्ग आयु होगा और वर्ग आयु होगा तभी जो है ए स्क्वायर के लिए परिभाषित होगा, बी स्क्वायर के लिए परिभाषित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जब भी इसमें रहे तो वर्ग आयु ही रहेगा। ठीक है, जैसे हम आज का प्रश्न जो है 1 लेते हैं, यानी कि पहला प्रश्न, इसे जो है मिटा देते हैं। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि यदि a बराबर 3 माइनस 5 माइनस 4 और 2 हो तो, इसे भी जो है मिटा देते हैं, थोड़ा यहां इसको लिख देते हैं आयु। यदि a बराबर इतना तो a स्क्वायर माइनस 5a माइनस यहाँ पे 14i का मान निकाले, इतना का मान निकाले। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे दिया जाएगा कि यदि a बराबर 3 माइनस 5 माइनस 4 और 2 तो इतना का मान निकाले। तो सबसे पहले देखिए तो a का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पे a स्क्वायर एगो खोज रहा है, तो हम सबसे पहले इधर ही सॉल्यूशन में क्या निकाल लेंगे? a निकाल लेंगे, यानी a स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर बराबर क्या होता है? a इंटू a होता है, यानी a को 2 बारी गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम 2 बारी लिखेंगे, 3 माइनस 5 माइनस 4 और 2। अब देखिए तो गुना करने का नियम क्या है? रो में कॉलम से करते हैं, यानी 3 में 3 से तो 9 और 5 में 4 से तब 5 का 20, माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। फिर देखें 3 में माइनस 5 से माइनस 15 और 5 में 2 से 5 दूनी 10 माइनस 10। अब फिर यहाँ देखिए ई रो में ये पूरा कॉलम से करना है, 4 में 3 से माइनस 12, 2 में 4 से 4 दूनी माइनस 8। ठीक है, -4 में -5 से +20 हो जाएगा और 2 में 2 से तो यहाँ पे 4 हो जाएगा।
अब इसको फिर हम जोड़ते हैं, तब 20 और 9 29 हो जाएगा, 15 और 10 -15 -10 -25 होगा, और 12 8 -20 और 20 और 4 यहाँ पे 24 हो जाएगा। यानी कि देखें कि ए स्क्वायर का जो वैल्यू निकला ए स्क्वायर का वह कितना निकल गया, यहाँ पे इतना निकला। अब कहेंगे अब समीकरण में मान रखने पर तो समीकरण कितना है, ए स्क्वायर -5a और -14i। ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना है, ये वाला है, लेकिन ए स्क्वायर का जो वैल्यू निकालना है यहाँ पे रखना है, तो ये वाला रखेंगे 29, फिर -25 -20, फिर है 24, फिर -5 और ए का वैल्यू 3 -5 -4 और 2 है, फिर -14i, तो i का वैल्यू बोलिए, यहाँ पे सब 2 गुना 2 कोटि का है, तो i2 का जो वैल्यू होगा क्या होगा 1001 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1001। ठीक है, अब देखिए इसको आगे यदि बढ़ाएं तो ये वाला तो हूबहू लिखा जाएगा 29 -25 -20 और 24 माइनस में 5 से सब में गुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 से जब गुना करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 या 15 और 5 से 25 हो जाएगा। केवल 5 से गुना कर रहे हैं, -5 से नहीं, 5 से गुना कर रहे हैं। अब देखिए 5 का -20 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, माइनस 14 से गुना करेंगे तो क्या होगा 14 0 14 और 0 में 14 से तो 0 और फिर 14 इतना। अब देखिए तो इसी को जब हम हल करेंगे तो आंसर हो जाएगा 29 में से 15 गया, कितना हो गया तब 14। ठीक है, यानी कि 14, तो यहाँ पे लिखेंगे ये 14 होगा। ठीक है, 14 में से फिर 14 चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिएगा फिर से जोड़ते या घटाते समय जो है हम संगत अवयव को जोड़ते या घटाते हैं, तो यहाँ 29 में 15 आगे घटेगा तो 14 में से फिर 14 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 दे दिए। -25 में से -25 घटेगा तो -50 हो जाएगा, और -50 में से 0 घटेगा तो -50 ही रहेगा। अब इसको देखिए -20 और माइनस प्लस 20 हो जाएगा, तो ये दोनों तो -20 है, यहाँ +20 तो 0 हो जाएगा, और इधर -0 है तो यहाँ पे 0 ये रहेगा। अब यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए 24 अब -10 तो 24 -10 तो 14, और फिर 14 में से 14 गया, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी 0। आंसर जो आया इतना आया, और यही वाला क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखें समझे। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम दूसरा लेते हैं। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोग को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यदि a बराबर 2 3 4 5 तो सत्यापित कर। तो देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कहता है a बराबर इतना है तो सत्यापित करें कि इतना बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें क्वेश्चन, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमको a स्क्वायर निकालना होगा, तो a स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे a इंटू ए लिखेंगे, और a 2 3 4 5 है, फिर a निकालेंगे 2 3 4 5 है। ठीक है, अब इसको गुना जल्दी कर दीजिए, 2 में 2 से तो 4, 3 में 4 से तो 12, फिर 2 में 3 से तो द्वितीया 6, और फिर 3 में 5 से तो 15 हो जाएगा।
फिर 4 में 2 से तो 8 और 5 में 4 में 2 से तो 8 हो जाएगा और 5 में 4 से तब 20 हो जाएगा। ठीक है, 4 में 3 से तब फिर 12 और 5 में 5 से तो 25 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा देखिए, 12 4 यहाँ पे 16 हो गया और ये 15 में से 15 6 21 हो गया और 20 8 28 और 25 12 37 हो गया, यानी ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया। अब कहेंगे समीकरण में, समीकरण LHS में मान रखने पर, मान इसमें हम रखेंगे LHS में और लाना है हमें 0। ठीक है, तो LHS में क्या है, ए स्क्वायर माइनस 7a माइनस 2i। तो ए स्क्वायर का वैल्यू बताइए, 16 21 28 37, 16 21 28 37। ठीक है, माइनस 7, ए का वैल्यू कितना है 2 3 4 5 माइनस 2, आई का वैल्यू है 1 0 0 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम हल करें तो देखिए 16 21 28 37 और माइनस 7 से गुना करना है, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28 और 7 पचे 35। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए माइनस 2 से गुना करना है तो 2 0 0 2 इतना हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा घटाइए आप लोग, घटाने के लिए एकदम बचपन वाला विधि का इस्तेमाल करिए। 16 में से 14 गया 2, फिर 2 में से 2 चल जाएगा तो 0, 21 में से 21 गया 0, फिर 0 घटेगा तो 0 ये होगा। 28 में से 28 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 37 में से 35 गया 2 और 2 में से 2 गया 0। यानी देखिए ये आ गया कुछ शून्य मैट्रिक्स आ गया तो इसको हम O लिखेंगे, 0 लिखेंगे और यही हम लोग को लाना था RHS में और RHS आ गया, इस प्रकार कहेंगे प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग इस प्रकार से सॉल्यूशन देखिए। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है यानी क्वेश्चन 3, यदि a बराबर, सब जो है इसी टाइप का क्वेश्चन है, यदि a बराबर 2 3 1 2 तो सत्यापित करे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं अभी AQ माइनस, क्वेश्चन जो है तीसरा क्वेश्चन, यदि a बराबर 2 3 1 2 तो सत्यापित करे कि AQ माइनस 4a स्क्वायर, यहाँ पे कितना है 4a स्क्वायर प्लस a बराबर 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले हमें जो है a स्क्वायर निकालना होगा, यानी कि a स्क्वायर निकालेंगे a इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ पे a है 2 3 1 2, फिर निकालेंगे 2 3 1 2। अब इसको देखिए 2 दूनी 4 और 3 एका 3, फिर 2 तिहाई 6 और 3 दूनी 6, फिर करिए 1 में 2 से तो 2, 2 एका 2, 1 तिहाई 3 और फिर 2 तिया भले 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखे 4 3 7 हो गया, 6 व 6 12 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 3 7 हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे AQ भी दिया हुआ है, इसी कारण AQ भी निकालेंगे। तो AQ बराबर a स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर का वैल्यू बोलिए 7 12 है और 4 और 7 है। ठीक है, इसमें जो है a से फिर गुना करेंगे यानी 2 3 1 2 से, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 दूनी 14, 12 एका 12 है, फिर 7 तिया 21 और 12 दूनी 24, फिर देखिए 4 दूनी 8 और 7 एका 7, फिर 4 तिया 12 और 7 दूनी 14। फिर इसको हल करें तो देखिए 14 12 कितना हो गया 26 हो गया, फिर 14
21 और यहाँ पे 24, तब 45 हो गया। फिर 8 7 15, फिर ये कितना हो गया, तो 4 2 6 यानी कि 26 हो गया। अब फिर से यहाँ पे अगर हम देखें, अब समीकरण LHS में मान रखने पर तब मान जब हम इसमें रखेंगे यानी a³ माइनस 4a² माइनस प्लस a है, इसमें वैल्यू रखिए तो देखिए a³ का वैल्यू कितना है, तो a³ का भी निकाले 26 45 15 26, 26 45 15 26 और माइनस 4a² का वैल्यू कितना है, ये वाला है, यानी 7 12 फिर 4 7 प्लस a, तो a का वैल्यू देखिए 2 3 1 2 है। अब इसको थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा दे तो 26 45 15 और यहाँ पे 26 हो जाएगा, माइनस 7 चौक 28 हो जाएगा और 12 चौका 48 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा और 4 सते 28 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 3 1 2। अब देखिए तो ये दोनों को जोड़ के विचलका को घटा देना है, तो 26 और 2 28, 28 में से 28 गया 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। फिर देखिए 45 और 3 यहाँ पे 48 हो गया, 48 में से 48 गया 0। फिर 15 और 1 कितना हो गया 16, 16 में से 16 गया 0। फिर 15 यहाँ पे 26 और 2 28, 28 में से 28 गया 0। हम लोग जो है इतना लान दिए और यही क्या हो गया, इसको हम 0 लिखेंगे और यही हम लोग को RHS में लाना था और आ गया। इस प्रकार से हम कहेंगे प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन भी हम लोग इसको देख लिए। अब एक और प्रश्न हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो है कहता है कि यदि a बराबर 1 0 -1 7 तो k ज्ञात करे ताकि a² माइनस, चाहे a² माइनस नहीं, यहाँ बराबर ले रहे हैं 8a और प्लस ki। ठीक है 2। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कहता है कि a बराबर इतना तो k ज्ञात करें ताकि इतना बराबर इतना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन देखें, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, a² निकालेंगे। तो a² निकालिए, a² का वैल्यू होगा कितना, a इंटू a 1 0 -1 7। फिर लिखेंगे 1 0 -1 और 7। अब इसको जो है गुना कर दीजिए, 1 में 1 से 1, 0 में -1 से 0, 1 में 0 से 0 और फिर 0 में 7 से तो 0, -1 में 1 से +1 है ये, -1 में 1 से तो -1, 7 में -1 से प्लस -7, -1 में 0 से तो 0, 7 में 7 से तो 7 7 49। ठीक है, अब देखिए 1 0 -8 और 49 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम कहेंगे मान रखने पर, यानी केकरा में मान रखने पर, समीकरण में मान रखने पर समीकरण क्या है, a² बराबर 8a प्लस ki2। अब देखिए तो a² का वैल्यू है कितना, 1 0 -8 49, 1 0 -1 और 49 बराबर 8a का वैल्यू, तो 8 और a का वैल्यू देखें तो ये है 1 0 -1 और 7 प्लस ki2 का वैल्यू कितना होगा, 1 0 0 1। ठीक है, अब देखिए इसको हल करके 1 0 -1 49
और ये हो जाएगा कितना, 8 से गुना करेंगे तो 8 का 8 और फिर 0 फिर -8 फिर 8 सते 56 हो जाएगा। प्लस के से गुना करेंगे तो के 0 0 के हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों को जो है हम जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो उधर क्या है 1 0 -1 49 बराबर इधर में क्या है 8 और प्लस के 8 प्लस के। फिर देखिए 0 में 0 जोड़ेंगे 0 और -8 में 0 जोड़ेंगे -8 और 56 में के जोड़ेंगे तो 56 प्लस के हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया, इसके बराबर होगा, ये जो है इसके बराबर होगा। यहाँ पे -1 नहीं, थोड़ा सा जो है यहाँ पे -1 नहीं होना चाहिए। ए स्क्वायर का वैल्यू देखिए यहाँ पे -8 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है -1 नहीं -8 है, ठीक है। तो सभी जगह कितना रहेगा -8, तो -8। अब देखिए तो यहाँ 1 तो यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, यानी कि 8 प्लस के का वैल्यू कितना के बराबर 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से के बराबर निकालेंगे तो 1 और इसको उधर भेजेंगे -8 और के बराबर यहाँ से निकल गया कितना -7 ही इस प्रश्न का आंसर हो गया। यहाँ से भी हम निकाल सकते थे कि 56 प्लस के बराबर 49 और 49 का मान निकालते बोले के का मान निकालते तो -7 आ जाता। तो इस प्रकार से हम इसको जो है देखें, काफ़ी आसान तरीका से जो है सोल्व किए, ठीक है। और हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि 5वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ अलग है और उसको जो है हम लोग समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि ये यदि a बराबर 2 -1 और 3 और 2 ले लेते हैं तथा b बराबर लेते हैं, b बराबर हम लिए 0 4 और -1 और 4 ले लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कहता है अगर इस प्रकार से कि 3a स्क्वायर माइनस 2b निकाले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे तो a स्क्वायर निकालेंगे, तो a स्क्वायर निकालेंगे सॉल्यूशन में तो इस प्रकार से a स्क्वायर का वैल्यू 2 -1 3 और 2 है, फिर 2 -1 और 3 और 2 है, ठीक है। गुना कीजिए 2 में 2 से तो 4, -1 में 3 से -3, 2 में -1 से -2, -1 में इतना से -2, फिर 3 में 2 से तो 6 और फिर 2 में 3 से तो 3 दूनी 6, फिर 3 में -1 से -3, 2 में 2 से तो 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए तो 4 में से 3 गया 1, 2 में से 2 गया मतलब 2 -2 -4 हो जाएगा, 6 व 6 12, 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा। अब कहेंगे अब समीकरण में मान रखिए समीकरण कितना है 3a स्क्वायर -2b, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3a स्क्वायर का वैल्यू अभी निकाले -1 -4 और 12 और 1, फिर -2 और b का वैल्यू बोलिए 0 4 -1 और 4। अब इसको हल करें, 3 से गुना कीजिए 3 और 4 तिया -12, 12 तिया 36 और 3 -2 से गुना करेंगे तो 0 2 दूनी 4 माइनस यहाँ पे +2 हो जाएगा, चाहे 2 से केवल गुना करें तो -2 और 2 में 4 से तो 8 है। अब इसको घटाइए, 3 में से 0 गया 3, -12 में से -4 गया -16, 36 में से माइनस प्लस हो जाएगा तो 36 और 2 38 हो जाएगा और 3 में से 8 नहीं जाएगा तो -5 होगा और यही इस प्रश्न का क्या हो गया उत्तर हो गया। तो आई होप इस टाइप का जो है प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप जो है अपने किताब से टाइप 2 के प्रश्न को बनाने के लिए शुरू करें, आपसे बनेगा, ठीक है। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।